नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। ये हमारे पास CSR 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन लाइन इन द रोटेशनल बैंड शो करता है कितने पे? 40 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर द आइसोटोप 18 फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये हमारे पास। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ना, एब्जॉर्प्शन लाइन शो करता है इतने उस पर। द कोरस्पॉन्डिंग लाइन फॉर द आइसोटोप 19 विल बी शिफ्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली। कहने का मतलब देखो उसका है, एक ये लाइन हमारे पास मान लो किसकी वजह से आई, ये हमारे पास 18F की वजह से आई, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन है, आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप की वजह से हमने थ्योरी में पढ़ा था जो लाइन होती है थोड़ी सी लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, कम आएगी। तो ये यहाँ पे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। पहले जो था यहाँ पे आई थी, अब कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे आई है। तो शिफ्ट कितना हुआ? यही तो शिफ्ट हुआ है, समझ में आया? तो ये शिफ्ट निकालना है। तो ये पहला जो हमें दे रखा है कितना है? 40 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर दे रखा है इस वाली लाइन का। तो हम 19 फ्लोरीन वाली का वेव नंबर निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमें शिफ्ट पता चल जाएगा कितनी आई है, ठीक है। समझ में आया? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो वेव नंबर जो होता है ट्रांजिशनल लाइन का वाइब्रेशन के केस में वो होता है 2BJ+1, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ये कितना हो गया? 2B और ये हो गया J+1। समझ में आया? ठीक है। J ट्रांजिशन हमारा कहाँ से होता है? J से J+1 में होता है। ये रोटेशनल का रूल होता है ना। जो डेल J होता है वो कितना होता है? +-1 होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का केस है तो J से किस में गया? J+1। J+1 यहाँ पे देखो हायर एक्साइटेड स्टेट वाला है, लोअर वाला होगा तो यहाँ पे लोअर स्टेट की वैल्यू रख देंगे सिर्फ J की। तो ये हमें दे रखा है। अब हमने क्या किया, हमने हायर आइसोटोप वाले का जो रोटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास उसको मैंने क्या मान लिया? Bi मान लिया। तो J+1, ठीक है ना। और इसको ले लिया मैंने x। मान लो इस लाइन का जो वेव नंबर आया है वो कितना आया है? x आया है हमारे पास। अब इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आया? 40/में x = B/Bi, ठीक है। ये आ गया। अब यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ। अब हम जानते हैं क्या, जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है b हमारे पास क्या होता है? h/में 8π² होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, या हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, या b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिड्यूस्ड मास के। तो रिड्यूस्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो B/में Bi जो होगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रिड्यूस्ड मास आएगा? हैवियर आइसोटोप का। यहाँ किसका आ गया? लाइटर आइसोटोप का। तो यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ और यहाँ रख दूँ तो मैं बता सकता हूँ x का वैल्यू, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, तो ये हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ को। आइए सोल्व करते हैं। हम हैवियर आइसोटोप के लिए निकालते हैं। तो मेरे पास क्या होगा? रिड्यूस्ड मास m1 m2 m2 m1 + m2 होगा। और जो लाइटर के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हमें दे रखा है ना, ठीक है ना, 19 है हैवियर वाले में। तो देखो इसमें डायटो में हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या लिखा? mH है। और फ्लोरीन का जो मास है 19 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो 19 mH लिख लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे नीचे तो 20 mH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये लाइटर में क्या था? 18 है, 18 फ्लोरीन। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया और मास ऑफ फ्लोरीन क्या है? 18 गुना है मास ऑफ हाइड्रोजन से। यहाँ नीचे करेंगे तो 19 mH हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये मेरे पास सिंपली आया कितना? जो रिड्यूस्ड मास आया है हैवियर का
तो मेरे पास 19/20 mH और लाइटर का कितना आया है 18/19 mH, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब दोनों का ले लेते हैं हम क्या रेशियो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं आया है? तो देखो जो मेरे पास UI/म्यू आएगा तो ये 19/20 और ये 18 हो जाएगा, ये ऊपर 19 चला जाएगा। दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 19 × 19 कितना होता है 361 और ये कितना होता है 360। ये हो गया हमारे पास, दोनों का रेशियो लिया है। ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या था, ये तो BI निकाला था मैंने, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। और हमने BI देखो कितना था, इसकी मदद ली। अब BI कितना था 40/x, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 40/x इज इक्वल टू 361/60, ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास देखो सिंपली ये हो जाएगा, तो मैं 361 × 40 ये मेरे पास आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर किसका आया है हैवियर आइसोटोप्स का, है ना। और लाइटर वाले का हमें दे रखा था 40 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखा था हमें लाइटर वाले का, है ना। लाइटर वाले का हमें ये दे रखा है। अब देखो इन दोनों का हम यदि डिफरेंस कर दें तो शिफ्ट पता चल जाएगी हमें, है ना। लाइटर वाले का हमें 40 दे रखा है और इसका हमने कितना दे रखा है x दे रखा है, तो 40 में से x को मैं घटा देता हूँ, है ना, तो मेरे पास शिफ्ट पता चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ 40 में से 40 इंटू 360, अब ये हो गया मेरे पास। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी आइसोटोपिक शिफ्ट आ जाएगी, आइसोटोपिक शिफ्ट। तो मैं यहाँ पे 40 ये 1 माइनस 360/361। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास ये कितना बचा, देखो 40/361 आ गया, है ना, आइसोटोपिक शिफ्ट आ गया। अब देखो आप इसको डिवाइड करो, देखो पॉइंट लगा के 0 लगा लेता हूँ ताकि 1 ले लो, तो ये 361 तो कितना आएगा 39। ठीक है ना, समझ में, एक 0 लगा लेता हूँ, फिर से 1 मैंने ले लिया, तो हमारे पास कितना फिर 361 आ गया, तो ये 29 ले लिया। ठीक है, समझ में आया। एक फिर 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पे, फिर यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, सोल्व होगा। अब देखो बहुत ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डेसिमल तक आ गया, तो 0.11 मेरा आंसर आया है, तो 0.11 तो हमारा आंसर यानी 3rd ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।